Assalamualaikum class 9th, hope so you are fine. This is chemistry lecture chapter 1. Today topic is difference between a compound and mixture. हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो है वो आप पढ़ चुके हो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे इसका। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो होता है एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं अगर वो केमिकली कंबाइन कर जाते हैं तो केमिकली कंबाइन करके जो एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। ठीक है। मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में सिंपल सब्सटेंसेस की क्या होती है, मिक्सिंग जो हो जाती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसकी हमने टाइप्स जो होती है वो फर्दर हमने डिस्कस की थी। ठीक है। तो इसमें जो है सब्सटेंस जो मिक्स हो जाते हैं, जो होमोजेनियस एक सोल्यूशन बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। कंपाउंड में एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। जबकि मिक्सचर में क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स के वो अपनी जो होती है ओरिजिनल जो उनकी आइडेंटिटी होती है जो उसको वो क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं, वो न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते। ठीक है। कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनकी फिक्स रेशियो बाय मास होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। जबकि मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, डू नॉट हैव फिक्स रेशियो बाय मास। हम कोई चीज़ जो है वो कम ले सकते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मिक्सचर बनना चाहिए। ठीक है। जो कंपाउंड है ना उसको हम फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि जो मिक्सचर है ना उसे हम फिज़िकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। जो कंपाउंड है उसका एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर जो है उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड जो है वो उसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, कोई हेट्रोजीनियस कंपोजिशन नहीं होती। जबकि मिक्सचर की अकॉर्डिंग टू टाइप्स होती है, वो होमोजीनियस होते हैं कुछ और कुछ हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, होमोजीनियस वो होते हैं जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल दी थी, जैसे मिल्क के अंदर वाटर को हम मिक्स कर देते हैं तो वो होमोजीनियस एक सोल्यूशन बनाएंगे। हेट्रोजीनियस में जो है जैसे हम ऑयल को वाटर के अंदर डाल देते हैं तो वो हेट्रोजीनियस है, वो मिक्स नहीं हो सकता। या सॉइल को हम वाटर के अंदर या सैंड को हम वाटर के अंदर, तो वो एक प्रॉपर हेट्रोजीनियस कंपोजिशन में आ जाएगा, वो होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस था। आप लोगों ने ये प्रिपेयर करना है। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।